बचा लो, अरे कोई मुझे नीचे उतारो भाई, मुझे मुझे बचाओ, मुझे कोई बचा लो, अरे भागो भाई, मुझे बचा लो, मुझे बचा, अरे भाई मुझे कोई बचा लो, मुझे नीचे उतारो, मुझे बचा लो, मुझे नीचे उतारो, मुझे बचा लो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, बचा लो मुझे, कोई ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे नीचे उतारो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे नहीं तो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मुझे। Congratulations, my dear young man. आईजी साहब, आप यहाँ? इस देश की बहुत बड़ी समस्या है कि गुंडों को देख के कोई भी भाग जाता है और उनके डर से पुलिस वालों को भी बताना वो लोग जरूरी नहीं समझते हैं। हम तो यही देखना चाहते थे कि इस गांव में कौन मर्द है, इसीलिए कमिश्नर साहब ने यहाँ पर ये सारा नाटक रचा। हमारे सामने से कितने ही लोग चले गए, लेकिन यहाँ पर आके इसको बचाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। लेकिन तुमने ये काम कर दिया। आजकल के जमाने में तुम जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं। आई अप्रिशिएट। आई सी। मेरा नाम रविंद्र है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं नया इंजीनियर हूँ। जस्ट अ मिनट, जाने से पहले इस शहर के नए एसपी से मिलके जाओ। मिस्टर रविंद्र, ही इज मिस्टर रघुराम। अरे भैया। व्हाट? यस सर, रवि मेरा छोटा भाई है। ओह फैंटास्टिक, तुम दोनों तो भाई निकले। तुम्हें ऐसे भाई पे गर्व होना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे जान के खुशी हुई। कांग्रेट्स रवि। भैया, अबे जल्दी कपड़े प्रेस करके देता क्यों नहीं है? अगर इतनी ही जल्दी हो रही है तो खुद क्यों नहीं कर लेता, और साथ में जो कपड़े पड़े हैं इन्हें भी प्रेस कर लियो, तेरा टाइम पास हो जाएगा। क्यों बाबा, हमारी बातों से मजे लेकर हंस रहे हो? मैं तुम्हारी बातों पर नहीं हंस रहा हूँ बेटा, मैं तो अखबार में इस देश की हालात को देखकर हंस रहा हूँ। ऐसा क्या लिखा अखबार में? कुछ नई बात नहीं है, वही 50 साल हो गए आजादी को, लेकिन आज भी देश में वही काम हो रहे हैं। कई हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बस। लेकिन हमारे गांव में तो ये सब नहीं होता है। इस अखबार में केवल गांव की खबर थोड़ी ना आती है। ओहो, तो कहाँ की खबर आती है? अरे इस अखबार में पूरे देश की खबर आती है, सब्जी के भाव से लेके व्यापार तक, खेल से लेके राजनीति तक, और न जाने क्या क्या। मैं भी पागल हूँ जो तुझे मैं समझा रहा हूँ ये सब बातें। तू तो ठहरा अनपढ़ देहाती, तू क्या करेगा जान अनपढ़ तो क्या हुआ, अच्छे काम करके अपनी जिंदगी की बसर तो कर रहा हूँ, औरों की तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा। देश की क्या बात करते हो, अपनी बिल्डिंग को ही देख लो। आज तक किसी सरकार ने उस पर अपना ध्यान तक नहीं दिया। अगर अपनी बिल्डिंग पे हमला हुआ तो क्या करोगे? अरे अपनी बिल्डिंग पर हमला होगा तो मैं तो गांधीवादी हूँ ना, अहिंसा का पुजारी, मैं कुछ नहीं करने वाला। ऐसे काम तो सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग करते हैं। इधर आ, ये बात तू जाके रजनी को बोल के आ। अरे रजनी दीदी आ गई, चल जाओ। ओ चलो। अबे साले बत्ता फेंक, तेरी बारी है। अबे मेरी बारी कहाँ थी? अरे तू फेंक ना। अबे रुक ना। अबे अरे तू फेंक। अरे फेंक रहा हूँ ना। द्रौपदी का जब चीर हरण कर रहे थे तो वहाँ पर सुदर्शन चक्रधारी श्री गणेश उनकी रक्षा कर रहे थे। सुब्रमण्यम, महाभारत में गणेश जी नहीं थे। तुम लोग यहाँ पर बैठकर क्या करते हो? मुझे एक एक बात पता है। अरे रजनी बेटा, इन्हें कोई काम धाम है नहीं, सारा दिन पत्ते खेलते रहते। भागो यहाँ से, चलो भागो। अरे तू भी जा। अरे रे 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 रे। क्या छुपा रहे हैं? आपके मुंह के अंदर क्या है? जरा दिखाइए तो। डॉक्टर ने आपको सिगरेट पीने के लिए मना किया है ना? मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ आइंदा से फिर नहीं पीऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है। अबे दे 50 का नोट एक। ए ऊपर आंख उठा के देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। सुमित्रा, तूने इसे क्यों उठा रखा है? कहाँ है तेरा पति? वो तो सो रहे हैं। अंदर सो रहा है? अब तो हट। सुब्बाराव, ए सुब्बाराव। कौन है? क्यों भाई, क्या कर रहे थे? सो रहा था। सो रहे थे, शर्म नहीं आती? अपनी गर्भवती बीवी से काम करवाता है। लाओ मुझे दो, तुम्हें उठाना थोड़ी ना था, मुझे जगाया क्यों नहीं तुमने? चलो अंदर। ए, क्या यहाँ कोई मैकेनिक है? यस सर। ओह, फीमेल मैकेनिक।
मैं आपकी बाइक को बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर दूंगी। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत गाड़ियां हैं, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे सर, हमें एक मौका तो दीजिए। अब इतनी सारी गाड़ियों को ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। मैं अभी आपकी बाइक ठीक करती हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। क्यों भाई, मेरी गाड़ी कब ठीक करोगी? 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, गाड़ी ही है ना, हवाई जहाज तो नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। अरे सन्यासी, जरा इनकी गाड़ी भी देख ले। हाँ अब बताइए क्या हुआ? आप बताइए आपकी क्लच क्या खराब परेशानी है है? और अरे मेरी गाड़ी का piston भी। सारा ऑयल लीक हो गया। ओह, ये तो कोई परेशानी नहीं है। हे, गाड़ी और सर दोनों को चेंज करो। सर, आपकी बाइक रेडी है। अभी तो मैंने क्लच ठीक कर दिया है। आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास ही आइएगा। दरअसल ठीक है? बात यह है कि हाँ। क्लच में कोई गड़बड़ी नहीं थी। मैं तो ये चेक कर रहा था कि आपको ठीक करना आता भी है या नहीं। बड़ा खड़ूस है साला। अरे भगवान कहाँ हो? यहाँ किचन में हूँ। अरे नाश्ते का क्या हुआ? पहले मुझे देखो मैं कैसे बनाती हूँ। क्या कर रही हो बेटी? ड्राइंग कर रही हूँ डैडी। लेकिन ये तो अच्छा नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें कुछ और सिखाता हूँ। पोर्ट्रेट बनाएंगे? लाओ मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ। भाभी, मेरे जूते कहाँ रख दिए हैं? जूते वहीं रखे होंगे, शांति निकाल देगी। शांति, और ये दूध पिए बिना मत जाना, समझे? मैं निकाल देती हूँ। सुनिए, सुनिए ना। रवि और शांति की जोड़ी कैसी रहेगी? वो और रवि के काम भी करने लगी है। जब देखो तुम्हारी बहन मेरे भाई पे डोरे डालती रहती है। देख लिया, ये लो। देखिए ना, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। हाँ हाँ अरे देखिए तो सही। देख लिया, ये लो बेटी। चलो चलो जल्दी करो। चाचू, डैडी ने आज मेरे लिए पोर्ट्रेट बनाया, देखिए कैसा है। अरे चेयरमैन साहब, ये फैक्ट्री आपको कैसे मिल गई? प्यार से समझाया, हाँ, हाँ, नहीं हाँ। माना तो फिर आपने उसके साथ क्या किया? जान ले ली उसकी। मतलब जो आपको नहीं देगा आप उसकी जान ले लोगे? आम जनता का क्या होगा फिर? आम जनता का भी वही होगा। जब आपको आपका अधिकार ना मिले तो छीन लेना चाहिए। सरकार, आप जो भी काम किया करें तनिक सोच समझ के किया करें। कहीं इनकम टैक्स वालों को इसके बारे में पता चल गया तो आप तो फ्लाइट पकड़ के निकल लोगे, लेकिन हम पकड़े जाएंगे और हमें चक्की पीसनी पड़ेगी, और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बचा लेना प्रभु हमें। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे? और ये कौन है? ये हमारे म्युनिसिपल गोडाउन का वॉचमैन है। कुछ ज्यादा ही शाना बनता है। अबे हाथ क्यों लगा रहे? चलो मारूंगा एक एक। मिनट रुको, आखिर इसने किया क्या है? सेठ जी, ये हरामखोर हमें ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करता है? हाँ सेठ जी, म्युनिसिपल गोडाउन के नीचे जो हमारा अड्डा है ना, उसके बारे में ये जानता है। आप कहे तो अभी ठिकाने लगा दूं। अरे नहीं नहीं, इतने छोटे से काम के लिए इस आदमी को मार दोगे? छोड़ दो उसे। अरे भाई इधर आओ। हाँ, गोडाउन के नीचे क्या है तुम सब जानते हो। सब जानता हूँ। तो अब क्या करोगे? अब और क्या करूँगा? सारी बात पुलिस को जाके बता दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? वो तो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। ये आदमी मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा था, जो कि दूसरों से लेता है। गोदाम के ऊपर मुंसिप, ये वॉचमैन को तो अपने ठिकाने लगा दिया, लेकिन गोदाम के ऊपर म्युनिसिपालिटी का ऑफिस, उसका क्या करेंगे? और वो नया इंजीनियर, वो तो सर पे ही बैठा है। बस अब आप ही बताइए क्या करने का है। अब एक मीटिंग का ड्रामा करेंगे, जहां गरीबों के लिए नए मकान बनाने का ऐलान किया जाएगा। अब मकान बनाने में इतना वक्त लगेगा कि लोग भूल ही जाएंगे। चलो। क्या चेयरमैन साहब, ये भी कोई एजेंडा है? भाइयों, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये बड़े लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर देंगे। हमारी बिल्डिंग कोई खिलौना है क्या? हैं? हम अपनी बिल्डिंग को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाले, समझ लीजिए। आप ये बिल्कुल केवल अरे अपने हाथ को अपने पास रखो भैया, उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। केवल अपनी बात कहिए। आप प्लीज बैठ जाइए। हमें बैठने के लिए कह रहे हैं? आप इन लोगों से क्यों नहीं कहते जो गलत कर रहे हैं? आप इनसे पूछिए, हमारी बिल्डिंग में ऐसी क्या कमी है जो ये हमारी बिल्डिंग को हटाने की बातें कर रहे हैं? आराम से बैठिए, हम आपकी बात जानते हैं। आनंद नगर में जो बिल्डिंग है उसका सारा काम मिस्टर रविंद्र देख रहे हैं। इसका पूरा विवरण वही देंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस बिल्डिंग की बात हम करने वाले हैं उस बिल्डिंग में सुरक्षा मापदंड पूरे नहीं हैं और भूकंप रोधी उपकरणों पर काम नहीं किया गया है।
इसलिए उसे बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं देंगे आप कनेक्शन? ये हमारा अधिकार है। हमारी पुरानी इमारतों को ही ले लीजिए। है क्या ताजमहल में भूकंप रोधी क्षमता है? क्या चार मीनार में सुरक्षा उपकरण है? जब इन इमारतों को बिजली और पानी मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? उस घटिया सी बिल्डिंग की तुलना ताजमहल और चार मीनार से तो बिल्कुल मत कीजिए। मेरे पक्ष में तो उस बिल्डिंग को गिराना ही बेहतर होगा। अरे भैया, हम तुम्हारी बात तो सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये सभा भी तो इसीलिए बुलाई गई है। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, आप इंजीनियर हैं और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि गरीबों के लिए बिल्डिंग बहुत जरूरी है। अगर उनके पास घर नहीं होगा तो वो कहाँ रहेंगे? आपको इसका समाधान ढूंढना होगा। पता नहीं इस बिल्डिंग से किसका फायदा होने वाला है, लेकिन अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो बहुतों की जान जा सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि हम बिल्डिंग को गिराकर उसे दोबारा बनाएं। इंजीनियर होने के नाते तो मेरा यही कहना है। कमिश्नर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? चेयरमैन साहब, हमारे इंजीनियर ने जो प्रपोजल दिया है वो बिल्कुल सही है। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के टाइम वो जरूरी मटेरियल नहीं थे, तो ऐसे में हमारा इंजीनियर अप्रूवल कैसे दे दे? क्योंकि बिल्डिंग में अच्छी क्वालिटी के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए हमें उस बिल्डिंग को डिमोलिश करना ही होगा। ये गलत है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम लोग। पछताओगे, बहुत पछताओगे। देखो चुप रहो, हमारे पास भी तो प्रॉब्लम है। हम क्या पागल की तरह यहाँ बैठे हुए हैं? तुम चुपचाप बैठो, शांति से बात करते हैं ना। तो आइए इस विषय पर वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो उस पुरानी बिल्डिंग को मैं समझ गया। बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। मैं समझ गया। तुम सबके सब लोग इस चेयरमैन के साथ मिले हुए हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बिल्डिंग में रहने वाली जनता कितने सालों से वहाँ रह रही है, जानते हो? जनता नहीं, वोट कहिए। इंजीनियर बाबू, उस बिल्डिंग को अगर हम नहीं गिराएंगे तो वो अपने आप ही कभी न कभी तो गिरी जाएगी। उसमें रहने वाले लोगों के लिए सोचो। बेचारे अगर दब के मर गए तो क्या होगा? अरे सरकार, इस इंजीनियर का क्या करे? इसने तो नाक में दम कर रखा है। अरे छोड़ो उसे और सामान वही रहने दो। अरे सरकार, हमारी पोल खुल जाएगी। और अगर हमारे गोडाउन के बारे में उस इंजीनियर को पता चल गया तब तो मारे ही जाएंगे। कैसे पता चलेगा? जब तक उसे इस बारे में पता चलेगा हम वहाँ पर एक 5 स्टार होटल बना देंगे। फिर तो सारा काम एसी की ठंडक में होगा। अरे वाह, क्या बात की है आपने। हमारा तो काम ही बन जाएगा। ओ, लेकिन ये अर्जेंटली होना चाहिए। यू सी मिस्टर रविंद्र, चेयरमैन साहब जो नया 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स तुमने पढ़ी या नहीं? एनीवेज, मुझे लगता है तुमने पढ़ी होगी। ये सब बात हम बाद में करेंगे, पहले चलकर काम कर लेते हैं। ये लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने इन्हें नोटिस भेजा था पर इन्होंने हमारा नोटिस ही फाड़ दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ही। अरे अरे अरे, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ स्वागत है। अरे पलटू, मुंह क्या देख रहा है? जा कुर्सी लेकर आ। हाँ। बैठिए सर। सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं बल्कि बिल्डिंग खाली कराने के लिए आया हूँ। खाली करनी है? और क्या, अभी खाली करनी है। आपने ये लोग होगा सर, बताइए किधर से खाली करनी है? उत्तर की तरफ से या दक्षिण की तरफ से? देखा आपने, ये लोग कितनी आसानी से मान गए। इनके तो हम पर बहुत सारे एहसान हैं। ये तो हमारे लिए भगवान की तरह हैं। इनके लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे। यस, और कमिश्नर होने के नाते मैं ऑर्डर देता हूँ कि ये बिल्डिंग 24 घंटे के अंदर खाली कीजिए ताकि हम इसे डिमोलिश कर सकें। समझ गए ना? ओके सर, जाओ नोटिस चिपकाओ। हाँ। चलते हैं। अब हम चलते हैं। नमस्ते सर। हाँ। अरे ये क्या हो गया? ए, तुमने ये नोटिस क्यों उखाड़ा? नोटिस उखाड़ दिया इसे फाड़कर फेंकने के लिए। ज्यादा होशियारी दिखा रही हो। जानती नहीं ये मेरा इलाका है। ये इलाका किसका है अगर जानना चाहते हो तो 5 मिनट और रुक के देखो, पता चल जाएगा। बहुत देखे मैंने 5 मिनट दिखाने वाले। कहो तो मैं पूरी जिंदगी यहीं रुकूंगा। हे, चुपचाप यहाँ से चला जा। दूसरे तरीके से समझाऊं क्या? हे भगवान, बचा लो। देखो इस उम्र में मुझसे ये काम तो सब होगा नहीं। मिस्टर रवि, अब क्या करें? कमिश्नर साहब, इनकी गीदड़ भभकियों से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जल्द से जल्द बिल्डिंग को खाली कर दो, वरना हमें खाली करवाना पड़ेगा। और अगर खाली नहीं किया तो बुलडोजर का सामना करने के लिए तैयार रहना।
जल्दी करो। आहा, दिल को खुशी मिली। पुलिस स्टेशन के अंदर ये काम होते हुए देखा है मैंने, पर म्युनिसिपैलिटी गोडाउन के अंडरग्राउंड में यह काम होते हुए पहली बार देखा है मैंने। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये बताओ, इसके साथ बिजनेस करना ठीक रहेगा ना? कहीं फंसा तो नहीं देगा? कैसी बात कर रहे हैं सर? ये बिजनेस में तो छोटा मोटा रिस्क लेना ही पड़ता है ना, और वैसे भी ये अपना ही आदमी है, ऐसे कैसे फंसा देगा? पार्टनर सर 5% एडवांस चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है सर? ये तो मुझे देखते ही पसंद आ गया। ये 5 लाख एडवांस आपके लिए, और बाकी काम होने के बाद भिजवा दूंगा। अरे मेरे भाई, इस तरह से पैसे नहीं ले सकते। इस व्यापार में ब्लैक मनी नहीं शो कर सकते। अब आप ही समझाइए। तो सारे पैसे जाएंगे पार्टी फंड में डोनेशन के तौर पर। बेहतर यही होगा कि तुम जाकर सारे पैसे हमारे पार्टी कैशियर के सुपुर्द कर दो, और बाकी का 95% बिल्कुल ऐसे ही मिलना चाहिए। जाओ, जल्दी जाओ। ओके। इंजीनियर साहब हाय हाय, इंजीनियर साहब हाय हाय, इंजीनियर साहब हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी हाय हाय, इंजीनियर साहब हाय हाय, इंजीनियर साहब हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी हाय हाय, इंजीनियर हमारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। बस, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे और पुलिस तुम्हें मारे पीटे, तो बेहतर होगा इस बिल्डिंग को खाली कर दो। क्या गांधी जी ने आजादी हमें यही दिन दिखाने के लिए दिलाई थी कि तुम हम पर आके अत्याचार करोगे? हम गरीबों को यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते हो। वंदे मातरम। इंजीनियर साहब हाय हाय, इंजीनियर साहब हाय हाय, इंजीनियर साहब हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी हाय हाय। मुझे यहाँ उठा के रखने से कुछ नहीं होगा। ये गांव वाले तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल देंगे। देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इन्हें। सर, आप कहें तो लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दूं? ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है मिस्टर रवि यहाँ पर? बिल्डिंग खाली करवा रहे हैं सर। ये काम ऐसे होते हैं क्या? मैं म्युनिसिपैलिटी का कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। मैं खाली करवाऊंगा इसे। अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो अपने पुलिस वालों को लेकर तैयार रहना। मैं जाकर ट्राई करता हूँ। जाइए जाइए। जय पशुपतिनाथ बाबा। हे, मैं म्युनिसिपैलिटी का कमिश्नर। मैं तुम्हें अरे अरे बचाओ बचाओ। अरे अरे रोको इन्हें। अरे कोई तो रोको। अरे बचाओ। अरे अरे बचाओ। अरे कोई तो रोको। अच्छी ची 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 ची। इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई। अब तो इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चल के ही रहेगा। जल्दी से बुलडोजर लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ बुलडोजर। चढ़ा दो इस पे, चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो। रुको रुको रुको। ये सब करने से पहले जरा ये स्टे ऑर्डर देखो। स्टे ऑर्डर? गो बैक। म्युनिसिपैलिटी गो गो, जल्दी से जाओ जाओ। म्युनिसिपैलिटी गो गो, जल्दी से जाओ जाओ। क्यों इंजीनियर साहब, आपका सपना तो टूट गया। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं जो भी करता हूँ कानून की हद में करता हूँ। इस बिल्डिंग से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, समझ गई? मैं चलता हूँ। चलो। गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया था और वो कहते थे सत्य और अहिंसा की राह पर ही चलना चाहिए। अगर देश को आजाद कराना है तो सदा ये याद रखना। अरे रख दे, तेरे पिताजी आ गए। अबे मेरे हाथे से कोई नहीं बच सकता है। क्या हो गया आपको? ये हालत किसने कर दी आपकी? कहाँ गए थे? हुआ क्या आपको? बताइए। सारे दिन मुंह चलाती रहती है, हैं? सारे दिन बकर बकर बकर, हैं? ये बिल्डिंग सारी मेरी है। मेरे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। यहाँ का राजा हूँ मैं, राजा। आज इस बिल्डिंग को टूटने से किसने बचाया जानती हो? मैंने। अब एक तो सालों पे एहसान करो, ऊपर से आके साले किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला। कल देखना लोग कैसे जलेंगे जब अखबार में मेरा फोटो छपेगा। फिर आएंगे मेरे दरवाजे पे अपने हाथ पे मेरा ऑटोग्राफ लेने, पर मैं कहाँ देने वाला हूँ और ना ही किसी की सिफारिश करने वाला हूँ। मेरे सामने गिर गिर के अपनी नाक रगड़ेंगे साले। आप शराब को क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए क्या हालत बना ली आपने। क्या बोला तूने?
ब्रेक टाइट है, लूज करवानी है। लूज ब्रेक को टाइट करवाने यहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन टाइट को लूज करवाने आप पहले हो। ये लूज और टाइट के लफड़े से बचना चाहते हो तो एक बार इसकी अच्छे से सर्विसिंग करवा लो, अपने आप ठीक हो जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसकी सर्विसिंग कराने के लिए तो लाया हूँ। ये रिपेयर की शॉप है, सर्विस करानी है तो शोरूम में लेकर जाओ। हाँ, 50 रुपए। ब्रेक लूज करने के 50 रुपए ज्यादा नहीं हो गए? यहाँ पर इतने ही लगते हैं। ये सब काम इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। और फिर अगर जरा से भूल हो जाए तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बहुत रिस्की काम है हमारा। लाओ पैसे दो। ये लो 10 रुपए। हाँ। ए मैकेनिक, ये 10 रुपए बहुत हैं, इसलिए चुपचाप अपनी जेब में रख ले। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो स्क्रू ड्राइवर से तेरे मैं दिमाग के पेच कस दूंगा, समझ गई? मुझसे आइंदा मत उलझना, जा। अरे जल्दी आओ, देखो देखो रजनी दीदी तुम्हारी क्या लाई है, जल्दी आओ, अरे भग के आओ, जल्दी आओ। आराम से। ये लो। हाँ, तुम्हें माउथ ऑर्गन चाहिए था ना? ये तुम्हारे लिए। साला 10-15 का तो हो गई, अपनी रात की दारू का तो इंतजाम हो ही गया। जा रहा है इसे? अरे ले नहीं जा रहा था, सिर्फ साउंड चेक कर रहा था। जरा फुलझड़ी दिखाओ बेटी। शांति आजा, पटाखे चला ले। आना लगता है। नहीं नहीं शांति, तू नहीं जानती कि पटाखे खतरनाक नहीं होते। चल इधर आ। सुनिए जी, देखिए। अरे यहाँ बम मत फोड़ना, कहीं बिल्डिंग को इंजीनियर की जगह तू ही ना गिरा दे। अरे यहाँ नहीं, अरे यहाँ नहीं। ओ तेरी। अरे ये तो ऐसे डर है जैसे तूफान आने वाला हो। रवि, इतने तूफान में कहाँ जा रहे हो? गांधीनगर की बिल्डिंग की हालत कुछ ठीक नहीं है, मुझे जाकर उन्हें सतर्क करना चाहिए। लेकिन देखा तुमने बाहर मौसम कितना खराब है, मत जाओ। मेरी जान से ज्यादा कीमती उन मासूमों की जान है। रवि, अरे उठो उठो। दादाजी उठो, जल्दी उठो यहाँ से, बाहर चलो, जल्दी।
रजनी, ये सब क्या है? वो कल आपने इतने लोगों की जान बचाई थी ना, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए कुछ सोच नहीं रहा था तो मैं आपके लिए ये फूल ले आई। इसकी क्या जरूरत थी? कल अगर आप हमारी मदद ना करते तो पता नहीं कितने मासूम लोग अपनी जान खो बैठते। उन सब के लिए आप सचमुच भगवान जैसे हो। शर्मिंदा मत करो। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने हम लोगों की बहुत मदद की है। वो तो मेरा फर्ज था। तुम लोगों के पुनर्वास में अभी वक्त लगेगा, इसलिए मैंने तुम सभी के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक जमीन देख रखी है। ये रहा उसका परमिशन लेटर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैं कह दूं, जरा कहने का मुझको मौका दो। थैंक यू मैं कह दूं, जरा कहने का मुझको मौका दो। ये जिंदगी तेरे लिए छोड़ के चलने को तैयार हूँ, छोड़ के चलने को तैयार हूँ। वेलकम वेलकम तेरे लिए, यहाँ तेरे लिए ही तो रुका हूँ। वेलकम वेलकम तेरे लिए, यहाँ तेरे लिए ही तो रुका हूँ। तू मेरी है मैं तेरा हूँ। भाग चले इस दुनिया से, भाग चले इस दुनिया से। भागेंगे तो होगी अपनी बदनामी जाने जा। आखिर कैसे बच पाएंगे दुनिया से जाना। दिल में है प्यार भरा, मन में छुपा लूंगा। दुनिया की बातों में रखा है जाने क्या। आ मेरी प्यारी दिल में समा जा। दिल मेरा चाहे बस तुझे ही, मन मेरा चाहे बस तुझे ही। थैंक यू मैं कह दूं, जरा कहने का मुझको मौका दो। वेलकम वेलकम तेरे लिए, यहाँ तेरे लिए ही तो रुका हूँ। प्यार न होता दुनिया में तो फिर होता क्या। प्यार न करता कोई तो जग में वो रोता। आँखों में मेरी है तू, दिल में भी तू ही तू। दुनिया की बातों में रखा है जाने क्या। आ मेरे प्यारे दिल में समा जा। दिल मेरा चाहे बस तुझे ही, मन मेरा चाहे बस तुझे ही। वेलकम वेलकम तेरे लिए, यहाँ तेरे लिए ही तो रुका हूँ। वेलकम वेलकम तेरे लिए, यहाँ तेरे लिए ही तो रुका हूँ। तू मेरी है मैं तेरा हूँ। भाग चले इस दुनिया से, भाग चले इस दुनिया से। थैंक यू मैं कह दूं, जरा कहने का मुझको मौका दो। थैंक यू मैं कह दूं, जरा कहने का मुझको मौका दो। ये जिंदगी तेरे लिए छोड़ के चलने को तैयार हूँ, छोड़ के चलने को तैयार हूँ। सर, क्या मैं खुशखबरी बाकी लोगों को भी सुना दूं? अरे सुनाना क्या है, जल्दी से शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू सर। अरे जल्दी करो।
सेठ जी, कल जो बिल्डिंग गिर गई थी उसके रहने वाले लोग यहीं पर आ रहे हैं। सुनो, जल्दी से सामान अंदर रख दो, इन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, जल्दी करो। अरे भाई, कहाँ आ रहे हो? गाड़ी रोको, रोको। वहीं रुको, रुक जाओ। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मना करने वाले? ये जगह तुम्हारे बाप की है क्या? तुम्हें नहीं पता कल तूफान से बिल्डिंग टूट गई? बिल्कुल सही बात है। तूफान में हम सब का घर नष्ट हो गया, इसलिए हम यहीं रहने आए हैं। बहुत हो गया, जल्दी यहाँ से निकलो। सामान लेके निकलो यहाँ से। चेयरमैन साहब, ये एक सरकारी जमीन है जहाँ पर ये लोग पुनर्वास के लिए आए हुए हैं। चेयरमैन साहब, ये लोग गोडाउन में रहने आए हैं। गोडाउन के नीचे तो हमारा अड्डा है। चुप रहो। देखो, ये लोग यहाँ जमीन पर रह सकते हैं, लेकिन गोडाउन में बिल्कुल नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों नहीं परेशानी है? ये म्युनिसिपैलिटी भी इनकी है और गोडाउन भी इन्हीं का है, तो ये डिसाइड करेंगे ना कौन कहाँ रहेगा। इंजीनियर थोड़ा ना करेगा। और तू, अगर मैंने तेरे कान के नीचे बजा दिया ना तो तेरा दिमाग सेंटर में आ जाएगा। लड़की होकर बहुत बोलती है। उस गोडाउन में बहुत सारा सीमेंट पड़ा हुआ है, अगर चोरी हो गया तो क्या होगा? तेरी सीमेंट का हमने ठेका लिया है। अपनी सीमेंट अपने घर पे रखो। म्युनिसिपैलिटी की जमीन आपकी कोई पर्सनल जागीर नहीं है, इसलिए ये लोग यहीं रहेंगे। अरे चलो चलो, सामान रखो। चलोगे क्या? अगर आप चलोगे तो मैं भी चलूंगा। अच्छा, हम तैयार हैं, चलो। अरे तो बैठो ना। सन्यासी, चल बैठ जा। अबे सामने से तो हट जाए मोटे। अरे ठीक है, साला आज मरेगा। अरे बस बस, यहीं रोक दे, हमारा घर सामने ही है। आप लोग कितने अच्छे हैं। उतरिए। अरे बहुत तारीफ हो गई, चल अब सामान उठा। मैडम, बाकी पैसे? क्या कहा? पैसे? ये रख तो दिए, दिखता नहीं क्या? दिखता है ना, इसमें 15 रुपए लिखा, आप 10 रुपए दे रही हो। जितने लगते हैं उतने दे दिए। क्या जितने लगते हैं उतने दे दिए? क्या करेगा? क्या करेगा? अबे जितने पैसे बनते हैं उतने दे दिए। तुम्हें जितने पैसे देते उतने ही कम है। लो भाई साहब, आप ही नहीं बता। क्या बात हो गई आखिर, बताओ मुझे। मेरी मदद करो भाई साहब। पहले मेरी बात सुन। ये हमारे यहीं रहते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। लगता है तुम ही इनसे ज्यादा किराया मांग रहे हो। भैया मैं तो इतना ही मांग रहा हूँ जितना मीटर में लिखा है। पूछो इनसे, मैंने इससे ज्यादा मांगा क्या? इससे पूछिए जरा, हमें कहाँ से लेकर आया? कहाँ से लाया? जगह का नाम मुझे नहीं पता। क्या? लेकिन मीटर में रेट लिखा है। इस मीटर में? मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम लोगों के मीटर खराब होते हैं। आप ये क्या कह रहे हो? चुप रहे, जितने रुपए आते हैं उनको ले ले चुपचाप। मैं सब जानता हूँ कितने रुपए बनते हैं यहाँ तक के। अगर तूने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तेरी। ओहो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी बता दो मेरी ताकत क्या है? टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी! छोड़ मुझे। अब पता चलेगा तुम्हें। सारी टैक्सी बंद, मीटर बंद और ये सारा शहर भी बंद करवा दूंगा मैं। एक टैक्सी वाले को परेशान करने का क्या मतलब? क्या हो रहा है ये सब? क्या होता है? ट्रैफिक जाम कर रखा है। देखिए ना सर, मीटर में मेरे पैसे लिखे हैं, दे ये नहीं रही। झूठ है, मैंने इसे कम पैसे नहीं दिए। इसका मीटर तेज भागता है सर, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। देखिए, मीटर में 15 रुपए लिखे हैं और आपने उसे 10 रुपए दिए हैं। 5 रुपए उसे और दीजिए, वो उसका हक है। मैं और पैसे नहीं दूंगी। तो आज से टैक्सी चलना बंद। टैक्सी वाला जिंदाबाद। देखिए मैडम, सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैंने किया है क्या? जिसने किया है आप उसे तो कुछ कह नहीं रहे, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे तू ही मान जा यार। मैं क्यों मारूं? मैं तो अपने पूरे 5 रुपए लूंगा। ये तो टैक्सी वाले का हक है। क्यों भाइयों? अबे बकवास बंद कर अपनी। अरे सन्यासी, अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो। सर रोकिए सर, उन्हें मेरे पैसे। ये ड्राइवर तो हमेशा अपनी सवारियों से ज्यादा ही पैसे लेते हैं। आज उस लड़की ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसी 2-4 लड़कियां हमारे डिपार्टमेंट में भी होती तो आज देश का भला हो जाता। चलो मैं ही इसे पैसे देकर बात खत्म करता हूँ ताकि ट्रैफिक तो खुले। ये ले अपने बचे हुए पैसे और जल्दी यहाँ से निकल। चल। थैंक यू सर। चलो तुम भी निकलो। चल 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 जल्दी चल। हाँ हो गया भाई। चल चल चलो। अरे भास्कर। यस डैडी। कल तुम कॉलेज गए थे? अरे डैडी, मैं तो रोज कॉलेज जाता हूँ। मुझे सब पता है कि तुम कॉलेज के बहाने कहाँ जाते हो।
कॉलेज का नाम लेकर तुम लड़कियों के साथ घूमते हो। डैडी वो मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। जाओ अपने कमरे में। हाँ, सेठ जी, सेठ आओ जी, बैठो बैठो। मेरी जान तो हलाल होने वाले बकरे की तरह है सेठ जी, आप ही कुछ मदद कीजिए। तुम्हें एक बात बताया था, यहाँ पर शांति से बात होती है। बोलो। अरे सेठ जी, अपना माल जल्दी से जल्दी भिजवाइए, पब्लिक बहुत डिमांड कर रही है माल के लिए। आप ट्रांसपोर्टेशन की चिंता मत कीजिए, आप जगह बता दीजिए, मैं अपनी लॉरी खुद भिजवा दूंगा। अभी मत भेजना, क्योंकि हमारे गोडाउन के पास बहुत सारे लोग आकर बस गए हैं। ऐसे में हम फंस सकते हैं। ये तो गड़बड़ हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। सिंगापुर से लेकर यहाँ तक मेरी बहुत मार्केट है, और अगर टाइम पे सामान नहीं पहुँचा तो मेरी तो पाई पाई डूब जाएगी सेठ जी। अरे तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा भाई। अगर यही हालात रहे तो कैसे मिलेगा सेठ जी? मेरे लाखों रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं, बताओ क्या करूं? देखो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इनके पास सारी समस्या का समाधान है। अब ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, इसे भी ये सुलझा देंगे। सब काम हो जाएगा, घर जाओ। जैसा आप कहें। अबे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे चल के कुछ गड़बड़ी मचाई जाए, क्यों, क्या कहता है? अबे सोच क्या रहा है, चलना चल के देखते हैं। रघुपति राघव राजा ये क्या हो रहा है भाई? अबे तूने अपना गाना क्यों बंद कर दिया? तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। देखो बच्चों, गांधी जी कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अबे गांधी जी ये भी कहते थे कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो। तो बढ़ा दे। लेकिन दूसरे गाल में पड़ने के बाद गांधी जी ने क्या नहीं बताया कुछ भी। यहाँ से। दीदी दीदी, कुछ लोग दादाजी को परेशान कर रहे हैं। हे, कौन है तुम लोग? अरे दोस्त, ये तो अभी नहा के निकली है। तो फिर क्या हुआ, मेरे साथ एक बार और नहा लेगी? अच्छा अच्छा, हाँ यही बात है, तो आजा। तो रुक, मैं नहा कर आता हूँ इसके साथ। दादाजी से क्या लड़ रहा है? हिम्मत है तो मुझ पे जोर आजमा के देख। ऐसी बात है तो फिर ये ले। अरे बेटा, लड़की को नहीं मारना चाहिए। दादाजी आप इसे पकड़िए। मेरी बात तो कुछ सुनता ही नहीं है, कोई कहने का फायदा थोड़ा सा। मैं अभी इनका दिमाग समझे में लाती हूँ। हाँ ठीक है। अरे बाबू, अरे इनको तो बहुत गहरी चोट लग गई। कमीनों ने एक भले इंसान को मार दिया है। अरे बाबू, चलो आराम से हॉस्पिटल चलो।
इंस्पेक्टर साहब, आपके राज में ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्या हुआ? अरे होना क्या है, ये देखिए मेरे आदमी को गुंडों ने मारा। किसने मारा? और कौन मार सकता है? इसने? ये तो हमारे आदमी है, इनको गुंडों ने मारा है। अरे दरअसल बात ये है कि हमारे म्युनिसिपल गोडाउन में बाहर से लोग आकर गड़बड़ी मचाने लग गए। और जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने इनको बहुत मारा। कौन है वो? अरे वही म्युनिसिपैलिटी का इंजीनियर रविंद्र। अरे उनका नाम मत ले, वो इनका छोटा भाई है। अरे भाई है तो क्या हुआ, पुलिस की नौकरी में धर्म ये तो सही नहीं है। कर्म होता है। धर्म कर्म की बात आप मुझसे मत कीजिए। आपकी तरह यहाँ कुछ और लोग भी शिकायत लेके आए हुए हैं, और इन दोनों को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन है वो लोग? 3, 2, 1 उन्हें भेजो। यही है जिसने रवि बाबू को मारा था। आराम से भाई, आराम से। लेकिन इनका तो ये कहना है कि तुम सबने मिलकर इनके आदमी को मारा। हमने इनके आदमी को मारा, बल्कि इन्होंने हमारे आदमी को मारा। एक भले आदमी को इन गुंडों ने चाकू मार दिया। ये क्या है? ये देश अंग्रेजों से तो आजाद हो चुका है, लेकिन इन गुंडों से कब आजादी मिलेगी? 3, 2, 1 इन दोनों को लॉकअप में बंद कर दो। क्यों इंस्पेक्टर साहब, ये कैसा न्याय है? आप हमारे ही आदमी को अंदर कर रहे हैं। लगता है तुम हमें अच्छी तरह से जानते नहीं। सुनो, तुम लोग लॉकअप में नहीं, हमारे साथ जाओगे। चलो चलो। इस लड़ाई झगड़े में रविंद्र को ज्यादा चोट लग गई है क्या? जी साहब। मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। आप वही रुकिए। अब आप क्या करने आए हैं? ओहो, तो अब आप यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं? रजनी, आप बीच में मत बोलिए। तब कहाँ थे आप जब वो गुंडे हमें मार रहे थे? अब क्या तमाशा देखने आए हैं? देखिए मैडम, मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, बल्कि मदद करने आया हूँ। नहीं चाहिए आपकी मदद। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते ये आ गए। वो चेयरमैन हमसे वो गोडाउन खाली करवाना चाहता है, इसीलिए उसने वो गुंडे भेजे। वो हमें मारना चाहता है और ये बचाना चाहते हैं। जरा देखिए कितनी चोट लगी है इन्हें। रजनी, तुम इन्हें नहीं जानती हो? मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये भी चेयरमैन से मिले हुए हैं, इसीलिए तो उसे अरेस्ट करने के बजाय यहाँ पर तमाशा देखने आए हैं। देखिए मैडम, मुझे पता चला है कि इन्हें चोट लगी है, इसलिए मैं इन्हें देखने आया हूँ। आप क्या देखोगे? ये कोई देखने की चीज है क्या? अरे आप चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए। पुलिस की वर्दी पहन ली तो क्या कुछ भी कर लेंगे? इंस्पेक्टर साहब, इनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर मैं हूँ। मुझे पता है, इसीलिए तो आया हूँ। आप आखिर होते कौन हैं? भैया, ये तो वही है जिनके बारे में मैंने। अरे रवि, कोई बात नहीं, मुझे पता है, तू टेंशन मत ले। क्या भाई? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय। दैट्स ऑल राइट। रवि, मुझे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी लगी। वैसे ये मुझे पसंद है, कभी इन्हें लेके घर आना। गुड बाय। हाँ मारे झटके मारे लटके, धीरे धीरे पास आके यूं सताए। हाँ तुझे सताऊं, तुझे मनाऊं, तेरे पास आने के बहाने बनाऊं। ऐसे वैसे मैं तो तेरे पास ना आऊं। हाँ तेरे पास आके तेरा दिल चुरा लूंगा। हाँ मारे झटके मारे लटके, धीरे धीरे पास आके यूं सताए। हाँ तुझे सताऊं, तुझे मनाऊं, तेरे पास आने के बहाने बनाऊं। हाँ मैं तुझसे कुछ भी न मांगू, मैं हर पल तो बस यही चाहूँ। मेरे दिल में तो तेरी ही तस्वीर है, अब तो मैं यही चाहूँ तू लग जा गले। मेरा दिल तो है कब से है राजी, अब तू जल्दी से कर ले हाँ शादी। मेरे दिल में तो तेरी ही तस्वीर है, अब तो मैं यही चाहूँ तू लग जा गले। दिल तो मेरा तेरा ही है, शादी में अब क्या देरी है? देरी ना कर, हो जाने जा जल्दी से, एक जुम्मा दे जा। दे 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 दे। ना ना ना, मारे झटके मारे लटके, धीरे धीरे
आके यूं सताए। हाँ तुझे सताऊं, तुझे मनाऊं, तेरे पास आने के बहाने बनाऊं। हाँ पतली कमर तेरी छू लूं, हाँ बाहों में तुझको मैं ले लूं। मेरे दिल में तो तेरी ही तस्वीर है, अब तो मैं यही चाहूँ तू लग जा गले। तेरे दिल में ही मुझको है बसना, अब तो है मेरा बस ये ही सपना। मेरे दिल में तो तेरी ही तस्वीर है, अब तो मैं ये ही चाहूँ तू लग जा गले। दिल में मेरे तू ही तू है, मेरी यादों में भी तू है, आँखों में भी मेरी तू है, सांसों में भी मेरी तू है। धा 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 मारे झटके मारे लटके, धीरे धीरे पास आके यूं सताए। हाँ तुझे सताऊं, तुझे मनाऊं, तेरे पास आने के बहाने बनाऊं। ऐसे वैसे मैं तो तेरे पास ना आऊं। हाँ तेरे पास आके तेरा दिल चुरा लूंगा। हाँ मारे झटके मारे लटके, धीरे धीरे पास आके यूं सताए। हाँ तुझे सताऊं, तुझे मनाऊं, तेरे पास आने के बहाने बनाऊं। ये क्या कर रही हो? झूला झूल रही और हूँ। क्यों? आज मौसम बहुत बेईमान है तो मैंने सोचा झूला ही झूल लूं। धीरे धीरे ठंडी आहें भरने का मन कर रहा है। ठंडी आहें भरने का मन कर रहा है तो घर में क्यों नहीं जाती? क्यों भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। किसके? अरे तुम्हारे ही हैं। पैंट है या शर्ट? तुम्हारे नहीं है तो तुम्हारी बीवी के हैं। मुझे तो कपड़े प्रेस करने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो तुम्हारे हो या तुम्हारी बीवी के। मुझे तो बस प्रेस करने में ही मजा आता है, कसम से। अरे वाह, इसका स्टाइल कितना अच्छा है। मैं तुझे कह रहा हूँ ना, चल अंदर जा। ओह, डांटते क्यों हो? तो यहाँ क्यों खड़ी है? मेरा साड़ी और ब्लाउज उसको दे रखा है प्रेस करने के लिए, वही लेने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। तेरा ब्लाउज मैं लेके आ जाऊंगा, तू जा। डांटते क्यों? जा रही हूँ ना। क्या? अब तू मुझे सिखाएगी? मैं तेरा पति हूँ, मेरी बात मान। पता है। चुपचाप अंदर जा। रोज तो तुम बाहर घूमते हो, तब तो तुम्हें कुछ नहीं होता। आज मैं 2 मिनट बाहर खड़ी हो गई तो प्रॉब्लम होने लग गई। जा रही हूँ। क्या हुआ भाई, तुम्हारा तुम्हारी बीवी पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है क्या? ए, अगर तूने मेरे बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ ले। चल छोड़, इधर दे। दिया तुम्हारी बीवी ने था, लेके तुम जाओगे क्या? तू ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ भाग्यवान, मैं उस लड़की से पहले भी एक बार मिल चुका हूँ। इसका मतलब मेरी शांति की शादी रवि से नहीं हो पाएगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा। उसकी किस्मत में भी कोई होगा। अरे रजनी, आखिर ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो धोबी काका किसी काम से गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी कुछ मदद कर दी जाए। उनकी बीवी की तबीयत खराब है तो वो उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गए हैं। तुम्हें मदद करना बहुत अच्छा लगता है ना? मदद करना तो अच्छी बात होती है ना? तुम्हें मेरी भाभी ने बुलाया घर पर। क्यों बुलाया है? मिलने के लिए, और क्या। वो क्यों? लेकिन मिलने से पहले तुम्हें अपने बालों को और अपने कपड़ों को बदलना पड़ेगा और मेकअप लगाकर मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओहो, तो ऐसी बात है क्या? बिल्कुल सही कहा। रहने दीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे रजनी, ये तो करना ही पड़ेगा। क्या मतलब? मेकअप नहीं करूंगी तो क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे? कर भी सकती हैं। तुम्हें अपनी पैंट और टी शर्ट उतारनी पड़ेगी। क्या कहा? ये उतार कर तुम्हें साड़ी पहननी पड़ेगी। अब क्या करूं? ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझसे साड़ी पहनने को मत कहो और मैं कुछ भी कर लूंगी। साड़ी तो पहननी पड़ेगी वरना रिजेक्ट हो जाओगी। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? खाना बना क्या? मेहमान आते ही होंगे। हाँ, आ रही हूँ। अरे इसे ठीक से रखो और ठीक से चलो। सब्जी कैसे? इस तरह से देखो।
आओ रजनी। भाभी, भाभी, ये रजनी कहाँ गई? कहाँ है? रजनी यही तो थी। तुम वहां से भागकर क्यों आ गई बताओ? चलो। अरे अरे, क्या कर रही हो? इसको ठीक से रखो। बहुत शर्माती है। हाँ? अरे रवि, ऐसा लग रहा है उससे ज्यादा तुम शर्मा रहे हो। करेक्ट करेक्ट, साड़ी बांधना इसके बस की बात नहीं है। अरे भाई रवि, तुम्हें तो तुम्हारे भाभी जैसी कोई मिलनी चाहिए थी, जिसे साड़ी बांधने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मम्मी, आंटी रो रही हैं। अरे रजनी, अरे चुप हो जाओ बेटा, ऐसे नहीं रोते। क्या हुआ? वो मेरी माँ नहीं है ना, तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि साड़ी कैसे पहनते हैं। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, इसलिए आप लोगों को देखकर आज मेरा दिल भर आया। मुझे कभी किसी ने इतने प्यार से मिलने के लिए नहीं बुलाया, और आज आई भी तो ये सब। मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। लाओ मैं तुम्हें साड़ी बांधना सिखाती हूँ। मेरे रवि की तो किस्मत ही खुल गई कि तुम्हारी जैसी लड़की मिली उसे। लेकिन मम्मी, आप तो कह रहे थे शांति मौसी की शादी चाचू से होगी। नहीं बेटा, यही रवि के लिए सही लड़की है। सर, वो लॉरीज लेकर जगह पर पहुंच चुका है और वहाँ पे तमाशे कर रहा है और कह रहा है मुझे माल तुरंत चाहिए। सबको इकट्ठा करके बोलो कि हम उनके मकान के बदले में उन्हें पैसा देने वाले हैं, और पीछे से गोडाउन खाली कर दो। चलो। राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ लोग शोर कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पढ़ने आ गया। वो सब तो ठीक है। अरे चाची, आज चेयरमैन हमें बताएगा कि वो हमारे घर के बदले में कितने पैसे देने वाले हैं। लेकिन मैं चली गई तो राजू को कौन पढ़ाएगा? राजू को तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन आज हमारा वहाँ चलना बहुत जरूरी है। बिटिया सही कह रही है, तुम इसके साथ वहाँ चली जाओ, मैं इसका यहाँ ख्याल रख लूंगा। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं इसे पढ़ा दूंगा। अब जाओ जल्दी। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। प्रेसिडेंट साहब की जय। प्रेसिडेंट साहब की जय। प्रेसिडेंट साहब की जय। प्रेसिडेंट साहब की। तुम लोग क्या जय जयकार कर रहे हो? हमें तो जहाँ के पैसे मिलते हैं वहीं की जय जयकार करने लग जाते हैं। क्यों भाइयों? अरे अरे, तुम तो पागल हुए जा रहे पीछे हो। से धक्का देना जरूरी है क्या? अरे पैसे के लिए धक्का क्या, ये तो कत्ल भी कर सकते हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, आज प्रेसिडेंट से पैसे मिल रहे तो उसकी जय जयकार कर रहे हैं, कल कहीं और से पैसे मिलेंगे तो उसका राम नाम सत्य भी कर देंगे। हाँ? अरे रे, ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तो प्रेसिडेंट साहब की जय कह रहे थे। भला ये क्या बात हुई? तुम लोग इन्हें जितने पैसे घर के लिए दे रहे हो, वो तो सिर्फ कुछ ही दिन चलेंगे, उसके बाद क्या होगा? ये क्या सड़क पर जाकर रहेंगे? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इनको पैसे तो देंगे ही, साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब इनके नए घरों के लिए भूमि पूजन भी करवा रहे हैं। अरे, ये भूमि पूजन का क्या नाटक है? गोडाउन से सामान नहीं हटा तो तू नहीं बचेगा। अरे यहाँ ये भूमि पूजन करेंगे और वहाँ हमारा गोडाउन का सारा सामान शिफ्ट। डॉग, डॉग, DOG डॉग। DOG डॉग। चलो चलो जल्दी सामान रखो, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। दादाजी, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओम मंगलम प्रेसिडेंट साहब की भगवान जय। प्रेसिडेंट साहब की जय। प्रेसिडेंट साहब की जय। रुक जाओ। ये स्थापना कार्य यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ। जब सरकार ने वहाँ जमीन दे दी है तो फिर आप उन्हें यहाँ जमीन देने वाले कौन होते हैं? आपको इस तरह का काम शोभा नहीं देता है। बेहतर यही होगा कि इसे जल्दी से बंद कर दें। बीच में बोलने से पहले मेरी बात सुनो। ये जमीन सरकार की नहीं है, हमारी है। इस जमीन को हम किसी को भी दें, ये हमारा फैसला होगा। तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मुझे मत सिखाओ, कायदे कानून मुझे भी मालूम है। इन गरीब लोगों को उनके घर से निकाल कर तुम वहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाहते हो। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मतलब अब हमें तुमसे सीखना होगा। और क्या, तुम लोग कुछ और नहीं, सरकारी मुलाजिम हो यानी नौकर। इंजीनियर, अपनी औकात में रहे वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। बहुत देखे तुम्हारे जैसे नौकरी से निकलवाने वाले। मैं किसी से नहीं डरता। मैं तुम्हारे इरादों को बिल्कुल भी सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हें ये सब छोड़कर समाज की सेवा में अपना वक्त लगाना चाहिए, समझ गए? लोगों के लिए सड़कें, पानी और नौकरी, इन सब का इंतजाम करो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। मुझे नेतागिरी सिखाएगा तू? तुम्हारी नेतागिरी खत्म समझो। अरे मेजोरिटी तो हमारे साथ ही है ना। जनता कब किसके साथ होती है इसका कुछ पता नहीं होता है। जनता हमारे साथ ही होगी, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। और हम सब ये काम जनता के लिए ही तो कर रहे हैं। काम तो तब करोगे जब नारियल फोड़ोगे। फोड़ो नारियल। चलो चलो जल्दी से नारियल फोड़ो। इंजीनियर,
जानता है मेरी जिंदगी का इंजन कैसे चलता है? पैसे नाम के पेट्रोल से, और तू कुछ नहीं है उसके सामने। आपको वो इंजन चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप मेरी बात समझ जाएं ब्रह्मानंद राव। टेक केयर। अबे क्या कर रहा है? अबे तेरे अंदर अकल नहीं है? तुझे पता कितना महंगा सामान है इसके अंदर है? चल उठा के ला। ये क्या हो रहा है? ठहरो, क्या है ये? है? अबे सन की बुड्ढे, अबे वहाँ पैसे बट रहे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? चल जा पैसे लेने जा। मतलब तुम सरकारी जगह का इस्तेमाल गलत धंधे के लिए कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। क्या कर देगा बे? मैं पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेंट तो तू तब करेगा ना जब तू पुलिस स्टेशन पहुंच पाएगा। तेरी कंप्लेंट करेगा हमारे खिलाफ? रुक, भागता कहाँ बुड्ढे? रुक, रुक बुड्ढे, इधर आ। बुड्ढे, अबे रुक, अबे रुक तेरी। आज तो तेरी अहिंसा की नीति भी तेरे काम नहीं आएगी बुड्ढे। आज तो तू गया, आज तो तेरा काम तमाम। ले बुड्ढे, ले। सर, आप अपने अड्डे पे पहुंचिए, मैं लॉरी में माल लेकर आता हूँ। चलो। मुझे बचाओ। अरे बेटे, मेरे दादाजी को कुछ लोग पीट रहे हैं। ऐसा क्या? चलो पीछे बैठो। ये देखिए मेरे दादाजी, दादाजी देखिए, दादाजी, दादाजी, दादाजी। ये इंस्पेक्टर तो हमारे पीछे ही पड़ गया। ये साला ऐसे नहीं मानने वाला। मेरी सारी जमा पूंजी मेरे बच्चे राजू को दे दी जाए। क्या यहाँ पर किसी को पता है कि इनका ये हाल किसने किया है? राजू ने उन्हें देखा है, वो उन्हें पहचान सकता है। समझ लो। देखो, शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। यहाँ सभी पार्टी के मेंबर्स बैठे, उनका कुछ तो लिहाज करो। क्या लिहाज कर रहे हैं जब हमें सब कुछ पता ही चल चुका है इनके बारे में? देखिए चेयरमैन साहब, हमें सब पता चल चुका है कि आप कौन कौन से काले धंधे करते हैं। और एक बात तुम सब लोग जान लो, म्युनिसिपालिटी गोदाम के नीचे इनका अड्डा है। तुम लोग यहाँ कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और ये काले धंधे करते हैं। जवाब दो। आज यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबके सामने जवाब दो। चेयरमैन साहब जवाब दो। चेयरमैन साहब जवाब दो। इनके सवालों का जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? जवाब तो तुम्हें उससे मांगना चाहिए जो इन सब के पीछे है। वो है इंजीनियर रविंदर। जाओ जाकर उसी से पूछो। चेयरमैन साहब, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तो तुम जवाब देने के लायक भी नहीं बचे हो, क्योंकि सरकार को पता चल गया है कि तुम कितने काबिल हो, और सरकार ने तुम्हारे लिए ऑर्डर्स भेजे हैं कि तुम्हें सस्पेंड किया जाए। देखो भैया, हम तो तुम्हें पहले ही समझा रहे थे। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, ये कह के कुछ मिला तुम्हें? अब डस लिया ना सरकारी नाग ने तुम्हें। लो ये पकड़ो और रास्ता नापो। तुम्हें लगता है कि कागज के टुकड़ों से तुम मेरे इरादों को बदल दोगे, लेकिन अब मैं कुछ करने के लिए और आजाद हो गया हूं, समझ गए? म्युनिसिपल गोडाउन के नीचे क्या है सबको पता चल गया है। तुम्हारे सारे काले कारनामों की लिस्ट मेरे पास है। मुझे यह भी पता है कि उस बुजुर्ग की हत्या तुम लोगों ने की है। बस एक सबूत की जरूरत है। हत्या वाले दिन तुमने सब लोगों को भूमि पूजन के पास इकट्ठा किया था, क्योंकि तुम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वहां से सारा का सारा माल हटा लिया जाए। और जब ये सारा वाकया होते हुए उस बुजुर्ग ने देखा तो तुम्हारे आदमियों ने उसे मार दिया। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सबको दिखाओ। तो मिस्टर ब्रह्मानंद राव, मेरी बात ध्यान से सुनो।
अगर आज के बाद तुमने किसी का भी हक मारने की कोशिश की तो अपनी हालत के तुम खुद जिम्मेदार होगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। चेयरमैन साहब, अन्याय के खिलाफ ये जनता आज से आवाज उठाएगी, मेरा वादा है आपसे। इंजीनियर बाबू आप रुक जाइए, हम जानते हैं आप बेकसूर हैं। अबे चुप हो जा। क्यों बे, तू भी उस चेयरमैन से मिला हुआ है? हमारे चेयरमैन पर इल्जाम? हाँ लगाऊंगा, क्या कर लेगा? अभी बताऊं तुझे? मारो साले को, मारो साले को, मारो, हाँ, मारो, दे साले में, मारो, मारो, और मारो, अरे इसको मारो, कुछ नहीं मिलेगा, रुक जाओ। मीटिंग में क्या हुआ रवि? जब उनका कोई जोर नहीं चला मेरे ऊपर तो उन लोगों ने मिलकर मुझे नौकरी से सस्पेंड करवा दिया। ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था मेरे भाई। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम और मैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं रवि। ये गाड़ी तुम्हारे उसी म्यूनिसिपल चेयरमैन की है जिसने कल मुझको जान से मारने की कोशिश की थी। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं भैया, चाहे कुछ भी हो इस गंदगी को मिटा कर ही दम लूंगा। सुनो रवि, अकेले उनके पास जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे डिपार्टमेंट के कितने ही लोग उस चेयरमैन से मिले हुए हैं। तुम्हारे वहां जाने से हो सकता है वो लोग तुम पर ही उल्टा केस बना दें। समझो मेरी इस बात को। कम ऑन। क्या कहा? जी सर, उसने पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। एक काम तो अच्छा ही हुआ है, इंजीनियर को सस्पेंड करके हमारे सर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन उसके भाई को तो सस्पेंड नहीं कर सकते। वो इंजीनियर तो एक मामूली सा इंसान है, लेकिन उसके भाई का क्या करोगे जो पुलिस में है? वो हमें जेल भिजवा सकता है। जाओ और उस बच्चे का पता लगाओ जो जानता है कि हमारे गोडाउन में क्या होता है, और मौका मिलते ही उस बच्चे का काम तमाम कर दो। A for apple, B for bat, C for cat, D for dog. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे और बताएंगे कि भारत में कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। जैसे दक्षिण में हिमालय पर्वत। सर, हिमालय पर्वत तो उत्तर दिशा में है। चुप बैठो, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। बैठो। चुप रहो तुम। क्या है? क्या हुआ बच्चे, क्या बात है? वो दादाजी को जिसने मारा था वो मेरा टीचर है। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो पुलिस के पास, चलो। ये भाई खाते में क्या हुआ है? हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं स्कूल से बोल रहा हूँ। उस दिन गोडाउन में जिस बच्चे ने मुझे देख लिया था वो मेरे कब्जे में है। उसे पकड़ के रखना। चिंता मत कीजिए सर। सुनो, उस बच्चे को पकड़ के रखो, मैं भी आ रहा हूँ। पता कहाँ है मेरा बेटा? अरे पता कहाँ है मेरा बेटा? खा गई मेरे बेटे को करम जली। बता कहाँ है मेरा बच्चा? बता कहाँ है? उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो उसे। हमारा राजू सुबह स्कूल गया था, अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। इसका बाप तो शराबी है, ये उसे नहीं ढूंढ पाएगा, हमें ही उसे ढूंढना होगा। तुमने सही कहा। गंगा, अपने घर का ख्याल रखना, हम जाकर उसे ढूंढ कर आते हैं। चलो रजनी। अभी आती हूँ। कितना प्यारा बच्चा है। क्या देखा तुमने गोडाउन में? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। बता, क्या जानता है तू? बता जल्दी। कुछ नहीं जानता। बता, क्या देखा उस दिन तूने? वो मैंने हाँ पिक्चर देखी थी। अरे कितना प्यारा बच्चा है और मासूम भी है, कुछ नहीं जानता। बता, बता। बताता हूँ। बता। वो उस दिन म्युनिसिपल गोडाउन में तुमने ही दादाजी का खून किया था, देखा था मैंने। अरे ये तो सब जानता है, इसका बोलना तो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसका तो मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। चुप कर दो इसे बस। तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, ऐसे डाल दो इसके मुंह में। अरे एक छोटा सा डाउट है, इसका मुंह बंद करने से क्या फायदा? ये तो लिखना भी जानता है ना। वो तो है। यहाँ भी नहीं मिला, चलो स्कूल में ढूंढते हैं। हेलो। क्या कहा? हाँ सर, स्कूल के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। आपका छोटा भाई रवि और रजनी भी यहाँ आए हुए हैं। ओह गॉड, समथिंग मिस्टीरियस। राजू!
राजू। भैया ये सब गलती से हो गया है जज साहब। मैंने उन्हें नहीं मारा है, मैंने उन्हें नहीं मारा है। उस वक्त बहुत अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझसे ये पाप अनजाने में हुआ है। मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा, मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा, मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा। देखिए मिस रजनी, ये कोर्ट आपके साथ है और ये जज साहब भी आपके साथ हैं और हम सबकी सहानुभूति भी आपके साथ है। आप अदालत को बताएं कि ये सब किन परिस्थितियों में हुआ। नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहिए। ये पाप मुझसे हुआ है जज साहब। मुझे आप इसकी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं इन्हें पागल खाने भिजवाने की परमिशन चाहता हूँ। ग्रांटेड। ये क्या हो गया बहन, आपने हमारे लिए आवाज उठाई और आपको ही जेल जाना पड़ गया। जब भी कोई इंसाफ के लिए आवाज उठाता है, कानून की आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम देख नहीं सकते। जिन लोगों ने भी ये सब किया है, उन्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगी। बस एक बार राजू उनकी कैद से आजाद हो जाए। चल बैठ। रविंद्र, रविंद्र। वकील साहब, क्या रजनी निर्दोष साबित हो गई है? ऐसा तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें तुम्हारा एडवांस वापस करने आया हूँ। ये लो पकड़ो अपने पैसे और मुझे मुक्त करो। ये क्या कर रहे हैं? केस तो भी खत्म नहीं हुआ। कल इतनी दलीलें दे देकर मैंने उसे पागल खाने भिजवाने की परमिशन मांगी। अगर वो ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? आखिर ये बताएंगे कि हुआ क्या है? अरे होना क्या है, वो पागल खाने पहुंचने से पहले ही भाग गई। वकील साहब, उसे पता है कि उसने कुछ नहीं किया है। वो तो बस अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती है। अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसे अब बस आप ही का सहारा है। ठीक है, मैं उसे बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। ये क्या भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ रवि। आपको मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे भाई की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई और अभी तक हम कुछ भी नहीं कर पाए।
भाभी मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये बच्चे, इनका क्या होगा? क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ भाभी कहिए ना। क्या तुम हमारे लिए रजनी को छोड़ सकते हो? भाभी हाँ रवि, अगर रजनी को सजा हो गई तो क्या तुम हमारे लिए शांति से शादी करोगे? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारे भैया को रजनी ने नहीं मारा इसका प्रमाण दो। भाभी मैं उसका प्रमाण जल्द ही ला के दूंगा, नहीं तो मैं शांति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रवि। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ये भी पता नहीं घर बार खुला छोड़ के कहाँ चली जाती है। तुझे ना दिन में चैन है ना रात में, जब देखो शुरू हो जाती है। रजनी, रजनी, तुम यहाँ कैसे? अब जल्दी से मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा तो क्या, यहाँ दूर दूर तक कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। जल्दी बता, मुरली को कहाँ छुपा रखा है? मैं नहीं जानता। अगर तूने नहीं बताया तो तू अभी इसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बोल जल्दी। बताता हूँ। पुरानी हवेली। आगे बोल। पुरानी हवेली। हाँ? अरे ये कौन है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि पुलिस से बचकर रजनी तुम्हारे घर आ गई है ना? हाँ सर, वो तो अच्छा है मैं अपनी जान बचा के भाग गया, वरना। अरे वरना क्या, अच्छा है उसने अपने आप को मुजरिम साबित करवा दिया, वरना उसकी जगह आज हम होते जेल में। सवाल ये है कि अब क्या करें? आप कहो तो उसको ठिकाने लगा दूं? जोश ठीक नहीं, जाओ जाकर पता लगाओ कि अभी वो है कहाँ, उसके बाद कुछ करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। अरे अगर ऐसे ही रहा तो मेरी जान का तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो मुझे दोबारा मारने आ गई तो? कुछ नहीं होने वाला है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए जाकर तुम भेष बदलकर अज्ञातवास में रहो। ये अज्ञातवास क्या है? पांडवों ने अपनी जान बचाने के लिए भी अज्ञातवास किया था। चल तू भी आजा। अन्नपूर्णा जी। हाँ, कौन है? तू मेरा नाम कैसे जानता है? मैं तुम्हारा पति, अरे भिखारी हूँ, कुछ लेने आया हूँ। अरे तुम कुछ तो दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बीवी है या मेनका? ये तो मेरी तपस्या जरूर भंग कर देगी। यहाँ से निकल लेता हूँ। नमस्कार साहब, कैसे आना हुआ? तुम्हारी इस बिल्डिंग में रजनी नाम की लड़की रहती थी ना? क्यों? हाँ साहब, वो तो हम सब लोगों के लिए भगवान के समान थी, लेकिन वो तो आप लोगों की हिरासत में है ना। वो हमारी पुलिस कस्टडी से भाग गई है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर वो यहाँ पर आती है तो आप सभी मुझे इत्तला करेंगे और उसे कोई पनाह नहीं देगा। ठीक है साहब, ध्यान रखना। ओम आदिशक्ति स्वरूपिणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गुणिकाक्षाय मंगलाय सरोहरि। अरे पंडित जी, ये क्या है? भगवान की मूर्ति है। अगर भगवान मूर्ति है तो ये आधा नारियल कौन ले गया? अरे ये तो भगवान का चमत्कार है। चमत्कार है? जय हो भगवान की, भगवान ने चमत्कार कर दिया। भगवान आपकी जय हो। अगर आप ऐसी नारियल खाते रहे तो मैं हर रोज 2 नारियल चढ़ाऊंगा। लगता है भगवान की मुझ पे पूर्ण कृपा हो गई है। मैं जाकर सबको बताता हूँ। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? अरे क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? अरे बताओ तो सही। आंटी आप क्यों रो रहे हो? मैं किसी को रोते हुए देखती हूँ तो मुझे भी रोना आ जाता है। मेरे मम्मी पापा ने चाचू के लिए एक अच्छी सी लड़की पसंद कर ली है। क्या कहा तुमने? लड़की पसंद कर ली? हाँ आंटी, मैं बताऊं, वो लड़की तुम ही हो। क्या कहा तुमने? मुझे पसंद किया है? मम्मी को तुम बहुत पसंद आई और उन्होंने तुम्हें घर पे बुलाया। जल्दी चलो। सच कह रही हो? मुझे पसंद कर लिया?
याद तेरी आने लगी जरा जरा, याद तेरी आने लगी जरा जरा, मुझको सताने लगी जरा जरा, आजा तुझे बाहों में भर लूं जरा, तुझको अपनी सांसों में बसा लूं जरा। याद तेरी आने लगी जरा जरा, मुझको यूं सताने लगी जरा जरा, याद तेरी आने लगी जरा जरा, मुझको यूं सताने लगी जरा जरा, मुझको अपनी बाहों में भर भी लो, आके मेरे सपनों में घर कर लो। दिल में मेरे अब तू ही बस गई, बातों में तेरी मैं तो फंस गई, ओ दिल में मेरे अब तू ही बस गई, बातों में तेरी मैं तो फंस गई। कर लूं थोड़ी सी दिल लगी, मैं भी कब से चाहूं यही, होठों को चूम लूं, होठों को चूम लूं, आ जरा पास आ, आज बच के तू जाएगी कहाँ, संग तेरे न आऊं सैया, हाँ, आज बच के तू जाए कहाँ, संग तेरे न आऊं सैया। याद तेरी आने लगी जरा जरा, याद तेरी आने लगी जरा जरा। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि पत्थर के भगवान नारियल नहीं खाते। वो तो मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था, तभी मैंने सीधा जाके सबसे पहले रविंद्र बाबू को तुम्हारे आने की खबर दे दी। तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या हालत होगी जानती हो? रविंद्र बाबू ने तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, आखिर तुम मिल ही गई। रजनी, ये सब तो वक्त का खेल है, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मेरी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार बिखर गया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ। नहीं रजनी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। ये बात तो सबको मालूम है कि तुम निर्दोष हो। बस तुम्हें जाकर ये बात कोर्ट में साबित कर देनी है। लेकिन उस रोज स्कूल में हुआ क्या था, आखिर बताओ तो सही। मेरी समझ में नहीं आता तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी मजबूरी क्या है, बताओ मुझे। रजनी, बताती हूँ। उस दिन क्या किया? तुमने इन्हें मार डाला? हमने नहीं, इसे तुमने मारा है। इसके खून का इल्जाम तुम्हें अपने सर लेना होगा, नहीं तो। वहीं रुको। अगर ये इल्जाम तुमने अपने सर पर नहीं लिया तो ये बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। नहीं, इसे छोड़ दो। इल्जाम कबूल कर लो, हम इसे छोड़ देंगे। राजू की जान बचाने के लिए उस दिन कोर्ट में मैंने झूठ कहा, सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। मैं ऐसा ना करती तो वो लोग राजू को मार देते। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। राजू की जान अब भी खतरे में है
उन्होंने उसे कहीं छुपा रखा है। चाहे कुछ भी हो, हमें राजू को बचाना होगा। रविंद्र बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? पापियों का संहार करने जा रहा हूं, जिन्होंने भी मेरे भाई को मारा। उन सब से मैं अपनी भाई की मौत का बदला लूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। नहीं रवि बाबू, आपको गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। और वैसे भी अपना राजू उन गुंडों की कैद में है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। हाँ रवि, उसे मारने से पहले हमें राजू के बारे में सोचना होगा। पढ़ो बेटा। पढ़ता है कि नहीं? मारूंगा नहीं तो। मैं नहीं पढ़ूंगा। देख, अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मेरी तरह बन जाएगा। जब देखो बच्चों को डांटते रहते हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। तू अपनी बकवास बंद कर। इंजीनियर तुम तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा चौंक गए। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बेटे को। तो तुम्हें उस लड़के को छोड़ना होगा जिसका तुमने किडनैप कर रखा है। किसकी बात कर रहे हो तुम? लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तेरी छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, मैं सब बताता हूँ। अरे भागो, कोई आ गया। जल्दी चढ़ जाओ। चढ़। ट्रक को यहाँ क्यों खड़ा रखा है? अबे तुझे क्या मतलब? चल बे। राजू, अरे राजू, अरे राजू, बेटा राजू, राजू, राजू। अरे बेटा राजू, ये तेरी हालत किसने की बेटा? बता मुझे। भाग्यवान, देखो क्या हो गया इसे। राजू, माँ। देखो भाग्यवान, हमारा बेटा कुछ बोल नहीं पा रहा। क्या हो गया इसके साथ? अरे मेरा बच्चा। बेटा। राजू, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? बताओ हमें।
टीचर ने इसका ये हाल कर दिया और उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। आज ये राजू के साथ हुआ है, कल ये तुम्हारे साथ हो सकता है। ये वही जगह है जहां पर टीचर को भगवान की पदवी दी जाती है, और जब टीचर शिष्य के साथ बुरा बर्ताव करे तो हमें क्या करना चाहिए? स्कूल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाता है या मरने के लिए? मेरे बेटे राजू के साथ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आप लोग तो अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल कीजिए। जिस टीचर ने राजू का ये हाल किया है, हमें उसे ढूंढकर उसे सजा देनी चाहिए। प्रिंसिपल सर, कम से कम मैं इस बात की उम्मीद तो आपसे कर ही सकता हूं। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन मुझे तो इस बात का दुख है कि हमारे स्कूल के टीचर ऐसा कर सकते हैं। मेरा तो सिर ही झुक गया है। तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा राजू, ये बताओ, क्या तुम उसे पहचानते हो? हे, बता तू किसके लिए काम करता है, नहीं तो आज तो तू गया। अच्छा होगा तू उसका नाम ले ले, नहीं तो जो हाल तूने राजू का किया है वही हाल मैं तेरा करूंगा, समझा? Stop it! Come on! Arrest them! आप ऐसा मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इसमें रविंद्र की कोई गलती नहीं है। इस स्कूल में सारी गुंडागर्दी इन लोगों की मचाई हुई है। राजू के मुंह में एसिड डालना, बच्चों को परेशान करना, ये सब इन्होंने ही किया है। इस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाइए। Come on, get up! हम सबकी हालत खराब है और तू यहाँ मजे कर रहा है। हमारे एक आदमी को तो पुलिस ने पकड़ लिया और दूसरा आदमी अज्ञातवास में है। अब तू क्या करेगा, बता मुझे। उसे ठिकाना लगाना जरूरी है सर, नहीं तो वो पुलिस के आगे आपके बारे में सब कुछ उगल देगा। आपको याद है ना, आपने उसे अज्ञातवास पे भेजा था, कहीं आपको ही जाना न पड़ जाए उस अज्ञातवास में। अब देखो, हमारे पास इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उस रजनी और इंजीनियर को खत्म करना ही होगा। हम रजनी को यहाँ उठाकर ले आते हैं और इंजीनियर का तो काम अपने आप ही खत्म हो जाएगा।
मेरी बात सुन सर। रजनी हमारे अड्डे पर पहुंच जानी चाहिए। और देख, रजनी को उठाने में अगर कोई गलती की तो सबसे पहले जान मैं तेरी लूंगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। पंडित जी, क्या तुम जानते हो खुशी की खबर है? अरे रजनी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है हमारा राजू मिल गया, वो बिल्कुल सही सलामत है। सब लोग बहुत खुश हैं और आज हम उसे मंदिर लेकर आने वाले हैं और उससे पहले मैं जाके भगवान का धन्यवाद करके आता हूँ। राजू, राजू, रवि, राजू तो मिल गया है। अब मैं कोर्ट में जाकर सारी बातें सच सच बता दूंगी। अभी कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट को गवाह चाहिए। राजू की ये हालत जिस आदमी ने की है वो पकड़ा गया है। अब तुम मेरा यकीन करो कि तुम जल्द ही बेकसूर साबित हो जाओगी। क्या तुम हमारे लिए रजनी को छोड़ सकते हो? भाभी, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारे भैया को रजनी ने नहीं मारा, इसका प्रमाण दो। भाभी, मैं उसका प्रमाण जल्द ही ला के दूंगा, नहीं तो मैं शांति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मम्मी, मौसी की तबीयत खराब हो गई है। शांति, क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम न, मतलब तुम नहीं? दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। आप जो चाहे सजा मुझे दे दो। शांति, ये तूने क्या कर दिया? रवि जैसे लड़का तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तू नहीं जानती तूने कितना बड़ा पाप किया है। हमारे प्यार का तू ये सिला देगी मुझे नहीं पता था। अब मैं रवि को क्या जवाब दूंगी? शांति, तूने बहुत गलत किया। मैंने रवि को बहुत मुश्किल से मनाया था, अब कुछ नहीं हो सकता। तूने सब बिगाड़ दिया। बोल किसका बच्चा है ये? ब्रह्मानंद जी के बेटे का। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे घर आई हैं। आना तो था ही, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। आप अपने बेटे और मेरी बहन के बारे में तो जानते ही होंगे। मेरे बेटे से गलती हुई, लेकिन मुझे लगता है कि उस गलती को सही करना बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। आपने बात कहकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी शांति के तो भाग्य खुल गए। आप सचमुच बहुत महान हैं। मुझे महान मत कहिए, आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, घबराइए नहीं, शर्त इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उसे पूरा ना कर सकें। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप जानती हैं कि रजनी कहाँ छुपी हुई है। मुझे उसका पता चाहिए। आपकी बहन की शादी के लिए ये कोई बड़ी शर्त नहीं है। आखिर इज्जत भी कोई चीज होती है। माफ कीजिएगा, रजनी के बारे में अगर मैं जानती तो भी नहीं बता पाती, क्योंकि मेरा रवि उससे बहुत प्यार करता है। शादी के लिए आप आई हैं हमारे यहाँ। अगर चाहती हैं कि शादी हो तो बेहतर यही होगा कि बताएं कि रजनी कहाँ है। अगर बता देंगी तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। सुनिए, रजनी कुलदेवी के मंदिर में है। शांति, तुम मुझे मंदिर में क्यों लाई हो? इन देवी को साक्षी मानकर मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दो। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। ये देवी उसकी साक्षी है। मैं तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहना सकता। ऐसे मत कहो, मैंने मन से तुम्हें अपना कब से पति माना हुआ है। शांति, मैंने तुमसे नहीं कहा था। इसमें कहने की क्या बात है? मैंने तुम्हें हमेशा अपना पति माना है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसे मत कहो, ऐसी बातें मत करो, मैं सह नहीं सकूंगी।
मेरी परेशानी को समझो। सुनो, मुझसे शादी कर लो वरना तो मैं सब लोगों को बता दूंगी कि तुम ही मेरे बच्चे के बाप हो। जा। मंगलसूत्र डाले बिना मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। डालो से। तुझे क्या लगता है मैं तुझे पहना दूंगा? कभी नहीं। रुक जा। चुपचाप ये मंगलसूत्र इसके गले में डाल दे। अरे तुम तो वही हो ना जो पागल खाने से भाग गई थी और जिसने पुलिस ऑफिसर का खून कर दिया था। आज या तो तू इससे शादी करेगा या फिर अपनी जान यहीं गंवाएगा। बोल, तुझे जिंदगी चाहिए या मौत? चल उठ, इसे पहना। पुजारी जी, आप मंत्र पढ़िए। ठीक है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तरोहरि। हे, डोंट मूव। रजनी, चलो। अरे भाइयों देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया इसको? आइए देखिए अंदर क्या हो गया इसको। मर गई है ये, क्या हो गया इसको पता नहीं। ए भगवान, पता नहीं क्या हो गया इसको। जाइए। अरे भाई क्या हो गया? अरे रविंद्र बाबू, अंदर इस औरत की मौत हो गई है। हे भगवान। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये मरी कैसे? क्या पता रवि बाबू, मैं तो आज सुबह इसके पास ये राखी बंधवाने आया था और ये बिना राखी बांधे ही चली गई। और इसका पति कहाँ है? इसका पति तो 5 दिनों से पता नहीं कहाँ गायब है रवि बाबू। रवि बाबू, अब वो नहीं है तो क्या मैं उसे राखी बांध सकता हूँ? अगर तुम्हारे दिल में है तो बांध सकते हो। ठीक है बाबू। ए भगवान, कहाँ चली गई तुम? राखी बांधे बगैर ही चली गई। तुमने तो मुझे राखी बांधी नहीं, अब मैं ही तुम्हें राखी बांध अरे देता भाइयों, हूँ। राखी का पवित्र बंधन किसे कहते हैं, कोई इसे सीखे। हटो 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 हटो। इसकी मृत्यु तो राखी के दिन हुई है, सीधा स्वर्ग जाएगी। वकील साहब, इसकी संपत्ति का क्या होगा? ओहो, इसका बैंक बैलेंस है, गहने हैं, और तो और घर में लाखों रुपए पड़े हैं। ऐसे में कानून के अनुसार सारी संपत्ति इसके पति की हो जाएगी। पर इसका पति तो इसे छोड़कर जा चुका है। तुम इसके भाई हो, संपत्ति तुम्हारी हुई। अरे नहीं रविंद्र बाबू, ये जिंदा होती तो यही चाहती। वेरी गुड, ये लो, इस वसीयत पर साइन कर दो। रुक जाओ, मैं यहीं पर हूँ। मैं ही इसका पति हूँ और इसकी सारी संपत्ति मेरे ही नाम होनी चाहिए। आप आ गए? अन्नपूर्णा, देखो मैं आ गया। सर, उसको होश आ गया है। क्या? जल्दी लॉकअप खोलो, मैं उसे भी देखता हूँ। बता, और कौन कौन शामिल है तेरे साथ? बताता या नहीं? बता। उस राजू के साथ ऐसा किसने किया? उन स्वतंत्रता सेनानी की हत्या किसने करवाई? जल्दी बता। बताता या नहीं? बता मुझे, जल्दी बोल। वो हाँ, बताता या नहीं? बताता हूँ। वो जो ब्रह्मानंद, हाँ ब्रह्मानंद, आगे बता आगे। डॉक्टर, इसे डॉक्टर चाहिए, मैं आ गया हूँ। आप जरा इसका हाथ पकड़िए। एक्सक्यूज मी, आपको क्या हो गया? अरे इंस्पेक्टर साहब, कोई किसी को इस तरह से मारता है क्या? क्या हालत कर दी आपने इसकी? बेचारे ने लॉकअप में ही दम तोड़ दिया। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ले जाओ इसकी लाश को। बेहतर यही होगा कि हमारी बात मानकर साइन कर दो। ये लो कागज, साइन करो यहाँ। मैं साइन नहीं करूंगी। रघुराव का कत्ल तुमने किया है, ऐसी स्टेटमेंट बनवाई है हमने। जल्दी से साइन करो। नहीं करूंगी तो क्या करेगा? अगर नहीं करोगे तो हमारे पास एक दूसरी स्टेटमेंट भी है जिसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या कर ली। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गोपीनाथ से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझसे ही? हाँ। क्यों? अपनी बकवास बंद कर और चल उधर। मैं पहले बात करूंगी, उसके बाद ही इस पर साइन करूंगी। क्या मैं जाऊं? ठीक है, जाओ।
मुझे इस अकेले कमरे में क्यों लाई? अभी बताती हूँ। उठ, चलो बाहर चलते हैं। अरे रे रे रे, जल्दी 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 जल्दी, ला मैं साइन करती हूँ। रुक जाओ, आखिर बात क्या है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, देना। रुको, अरे रे, तुम साइन नहीं करोगे। अजीब आदमी हो, अब मैं कह रही हूँ साइन करने को तो साइन नहीं करने दे रहे हो। तुम दोनों के बीच बात क्या हुई है? इसी से पूछो। मैं क्या बताऊँ इसके बारे में? देखो बता दो, वरना तुम मेरा गुस्सा तो जानते ही हो। ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने बस अंदर जाके कान साफ किया और कुछ नहीं किया, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। मैं सच देखो कह रहा हूँ। गोपीनाथ, मुझसे झूठ मत बोलना। अगर बोला तो तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे पूरी बात बताओ। सेठ जी, सर से पाँव तक सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ बात नहीं हुई। रुको 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 रुको, आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? तू ही है वो आस्तीन का सांप जिसकी वजह से हमारा नाम मिट्टी में मिल गया है। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? मारो इसे, पकड़ के। अरे रुको, मारो। देखो अरे रजनी मारो। कहाँ गई? पकड़ो उसे। अरे पकड़ो उसको, जाके पकड़ो। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? कस्टडी में तुम्हारे आदमी ने तुम्हारा नाम ले दिया है। पुलिस तुम्हें कभी भी पकड़ने आ सकती है। अरे सेठ जी, थोड़ी बहुत जो अपनी इज्जत बची थी वो इंजीनियर और रजनी की वजह से चली गई। ऊपर से हमारे आदमी ने हमारा नाम लेके हमारी और मुसीबत बढ़ा दी। अब क्या होगा? इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मतलब? दुबई। क्या कह रहे हैं? हाँ, हमें जल्द से जल्द ये देश छोड़ देना चाहिए। ना जाने हमें कब सलाखों के पीछे जाना पड़े, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें जाना चाहिए। अरे सेठ जी, आपकी इजाजत के बगैर ये म्युनिसिपालिटी वाले ये रोड कैसे बना सकते हैं? मेरी बात सुनो, ये काम कब खत्म होगा? और ठेका किसने दिया तुम्हें रोड बनाने का? ये काम तो तभी खत्म होगा जब यहाँ रोड बन जाएगी। अगर तुम्हें उस पार जाना है तो मेरी बात मानो, अपनी गाड़ी यहीं छोड़ो और यहाँ से पैदल निकल जाओ। छतरी है ना आपके पास? मेरी बात सुनो, इन सबको हटाओ यहाँ से, हमें उधर जाना है। चेयरमैन साहब, आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं? अभी तो आपके पापों का घड़ा भरना बाकी है। पीछे देखिए। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे गवाह बनाकर मुझे फंसा दोगे? मेरे पास भी रजनी के खिलाफ एक सबूत है, जो कार में बैठा है। किसने क्या किया है मुझे सब पता है। अब तुम नहीं बच सकते। हे, देख क्या रहे हो? रवि, किसी को मत छोड़ना। ये लो।
अगेन कॉन्ग्रेट्स मिस्टर रविंद्र। आज आपने फिर साबित कर दिया कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपका आभारी है और आगे भी रहेगा। लेकिन रजनी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आइए। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए रजनी को इंस्पेक्टर रघुराम की हत्या के जुर्म से निर्दोष साबित किया जाता है और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। याद तेरी आने लगी जरा जरा, याद तेरी आने लगी जरा जरा, याद तेरी आने लगी जरा जरा, मुझको सताने लगी जरा जरा। आजा तुझे बाहों में भर लूं जरा, तुझको अपनी सांसों में बसा लूं जरा। याद तेरी आने लगी जरा जरा, मुझको यूं सताने लगी जरा जरा। याद तेरी आने लगी जरा जरा, मुझको यूं सताने लगी जरा जरा। मुझको अपनी बाहों में भर भी लो, आके मेरे सपनों में घर कर लो।